हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। कसबे भय करवा नहीं अब बहुत मार खाब्या। हाँ वह कहते कसबे धय करवा भाई करवा बे। भय करवा। हाँ हाँ ए भैया हाँ औरो कुछ होए कि खाली बस नाचा ही गाना होए? नाच गाना भवा। हाँ ये हमारे गंगा कैसेट के जितने भी देखने वाले प्रेमी हैं। हाँ 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 दुनिया देख रही है। और क्या? हमारे दादा हरे काका हरे देखा था। सही है। अगर देखा था तो सबसे पहले संगीत का नाम बताई दिया बजाय। सही बात। संगीत का नाम है हाँ बेरहम भाई सीता जैसी लुगाई और बहन से बिछड़ा भाई बोलते सिया बलरामचंद्र की जय। हाँ बाबूजी आप लोग के सामने संगीत स्टार्ट है। आप लोग के सामने कौन आ रहे हैं, कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले, कैसे आएंगे। आप लोग के सामने जिला बांधा गांव गंगापुर के रहने वाले, जिला बांधा गांव गंगापुर के रहने वाले आप लोग के सामने स्टेज मंच के ऊपर पहली सीन बाबू विजय सिंह आ रहे हैं। रास्ता चलने वालों को चलो दोस्तों, रास्ता चलने वालों को रास्ता हजार है और महफिल में बैठे दोस्तों को मेरा नमस्कार। काफी दूर से चल करके दोस्तों मैं इस दरबार में आया और देखता क्या हूँ, ये दरबार सुना सुना दिखाई दे रहा है। ना तो कोई नौकर ना तो कोई कर्मचारी, माई कसम सबके सब साले मर गए। चल करके देखता हूँ कौन हरामखोर काम करके पैसा ले रहा है और कौन बैठ कर पैसा ले रहा है। आ जाओ मुन्ना। या बताओ, या दरबार है या कोई खाला जी का घर नहीं हरामखोर। इस दरबार में सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए कि मुझे आना चाहिए? बाबू साहब आपके कहने के मतलब इस हवेली में पहले मुझे आना चाहिए, आपको आना चाहिए। बाबू साहब पहले मुझे आना चाहिए। आप हमारे मालिक, मैं आपका गुलाम, आपके हुक्म का ताबेगीर हूँ। बाबू साहब बोल आखिर दरबार में लेट क्यों आया है? बाबू साहब लेट इस वजह से हुई है, आप हमका पहली बार तो देते नहीं। क्या नहीं देता हूँ बे बोल? छुट्टी बाबू साहब। तो साला छुट्टी का नाम पहले लिया करो। एक कई बार महीना भय पे आप हमका देते हैं। क्या है महीना बे? 1 तारीख से 1 तारीख। पहली तारीख से पहली तारीख का नाम लिया करो। हाँ पहली तारीख से पहली तारीख के आप हमका दे रहे हैं छुट्टी बाबू साहब। तो साला छुट्टी का नाम पहले लिया करो बे। और बीच में ये महीना हमारा खराब हो गया। आपके याद बा अगले महीना बाब हमका एको बार नहीं दिया। क्या नहीं दिया था? छुट्टी बाबू साहब। तो छुट्टी का नाम पहले लिया करो। हाँ छुट्टी बाबू साहब। बाबू साहब छुट्टी पाए अपने हम घर रे चला गए। घर गए बाबू साहब। मेहरारू हमारे में आए के एक लोटा गुड़ लेके एक बहू की पानी लेके आए। कहा लिया बच्चा के पापा पानी पेल लिया।
बहुत मयान तोहार मेहरारू। हाँ हाँ। और तोहका खाती एक भौंकी पानी आ एक लोटा गुड़ लेके आए। हाँ। कहला कि पापा पेल ले। अबे साले वो तेरे पास प्यार से आई और कहने लगी एक लोटा पानी और एक भौंकी में गुड़ लेकर आई। जी बाबू साहब। वो कहने लगी प्यार से तुम्हें लो मुन्ने के पापा पानी पी लो। हाँ पी लो पी लो पी लो। बाबू साहब हम तुरंत ही पानी पिए। हैं? पानी पिए के बाद बाबू साहब आप पहले बैठ जाए तो बताइए ना हम। बोल। बाबू साहब पानी पिए के बाद देखा तही हमारा बड़कवा लौंडा हमारे बगली बैठ गया, हमसे बात ना करे थे बाबू साहब। हमरे गुस्सा लग गए। हम ओका कहे बेटा बेटा तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है तो बाप के आगे तू कुर्सी में बैठा है। क्यों भाई? यह बता साले तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूँ? बाबू साहब अपने हम लौंडा के बाद बताओ बाटे। तो यह बता साले इशारा कहाँ कर रहा है? बोल। बाबू साहब अही तो दुइये जने कहाँ कराई जाई। ये भी ठीक कह रहा है। हाँ चलो मैंने मान लिया मोटी बात। हाँ मोटी बात। हाँ एक बार मोटवार बात मान ले चाहे बाबू साहब। समझ क्या? बोल। हाँ बाबू साहब उतने हमारे लौंडा हम सुने से नहीं, कुर्सी में जो सीधा बैठा रहा तुरंते गोल उठा के धैले। बाबू साहब और हमारे गुस्सा लग गए। हमारे गुस्सा लाग बाबू साहब गंदी गाड़ी हम दे दे। हम कहे भोसड़ी क्या गाली किसने दिया? मैं बोल। अपने बेटवा के तोका का वो कही नहीं सकी थी बेटा। अच्छा साला बेवकूफ बनाता है। हम बेटा आपके कही सकी थी नहीं। आपके बेटवा कही नहीं सकी थी हम। अच्छा चलो मैंने मान लिया तेरी बात। एक बात मान ले हम। हाँ, मान लिया। बेटा हम नहीं कह सकी था आपके। अबे मैंने मान लिया कि हाँ तुम मुझे बेटा नहीं कह सकता। हाँ आगे बोल। बाबू साहब बोल। उतने हमारा लौंडा उठ के कहा था I'm sorry पापा। सौरी बे पापा। सौरी नहीं साले कह दे पहिना। यही बोलते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में मुझे जवाब दिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं सौरी नहीं। हाँ सॉरी बोला होगा। हाँ बोला सॉरी। हम कहे मेरू गुड बेटा। तुरंत जवाब दे हम हो इंग्लिश ज्यादा पढ़े रहे बाबू साहब। अच्छा अच्छा। मेहरारू का हाय हटावा लौंडा के। लौंडा अगर कुर्सी में बैठे नहीं जाते 1 महीना बाद आए आवा चला जाए घर के अंदर। बाबू साहब घर के अंदर? घर के अंदर गए। कहें देखा बच्चा के पों। अबे बच्चा के पापा। बच्चा के पापा तू 1 महीना लगातार करत है बाबू साहेब के। पता नहीं कितना दिक्कत पड़त हो तो का करे में। क्या करते हो बे बाबू साहब का? काम धंधा बाबू साहब। तो साले काम धंधे का नाम पहले लिया करो। हाँ आज के बाद पहले लेवा करम ना बाबू क्या साहब। लेगा? नाम 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 का नाम पहले लिया करो। जी बाबू साहब हम कहे बहुत दिक्कत पड़ा था मगर बाबू साहब के बहुत अच्छा लागा था। क्या अच्छा लगता है? हमारे मेहनत पे आप खुश रहा थे। तुम्हारी मेहनत? हमारी मेहनत। तुम्हारी मेहनत को देखकर मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा खुश रहते हो। जी हाँ। ये बड़े मेरा रुक है अच्छा, कि जब हम करी था बाबू साहब को बहुत अच्छा लागा था। जब करी थे ऐसे खूब निक लागा था। बाबू साहब तुरंत मेहरारू कटोरिया में तेल लेहेस कहा आवा बच्चा के पापा उलर जा तो का तेल लगा के रगड़ दे हम। अबे मीजने की बात कर रही है? हाँ। लेट जाओ मैं तेल लगा तुम्हें सार दूं मीन दूं। ऐसे लगा कर रगड़ दे अच्छा के मलमलाई दे खूब अच्छा लाग बाबू साहब। हम कहे इस जिन रगड़ा अगर रगड़त यहाँ तैसे हम ओलर जाते ही सामने ऐसे रगड़ा। बाबू साहब सामने से कराई लाग तो हमका कम जमा है। ओकरे बाद हम खड़ा होई के करवावे लागे बाबू साहब। क्या करवाने लगा? मालिश। मालिश का नाम पहले लिया करो। यानी बीचे में लेत रही नमवा। हाँ। बाबू साहब खड़ा होई के करवावे लागे तो एक चूर अच्छा नहीं लाग। ऐसे पिटकोइया होई के करवावे लागे बाबू साहब।
तब हमका निकला गईला। ऐसे करवावत करवावत सोइए। सो गए। सोए में देखा था बाबू साहब कि हमारे मेहरारू करत है सेवा। बाबू साहब और देखते ही देखा तो कहा देखा ही लागे क्या देख रहा है? कि जब से फैली तब से बटरी नहीं। और देखता ही बाबू साहब और क्या देख रहा है? कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। और देखे बाबू साहब और क्या देख रहा है? और देखता ही कि जब से घुसुरा तब से निकला नहीं। चढ़ा तब से उतरा नहीं। क्यों भाई? ये बता, मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ तेरे तीनों सवालों का जवाब। अगर तीनों सवालों का जवाब नहीं मिला तो समझ ले मुझसे बुरा नहीं कोई नहीं होगा। आप तीनों प्रश्न के उत्तर जानना चाहते जी हैं? हाँ। आप बाबू जय बताए इसका मतलब क्या हुआ? आप ऐठ जाएं तो हम बताए दें। हम ऐठ जाए या तू सारा उठाए ऐसे? मारा जा। बैठ जाओ। आप बैठ जाएं। बोल। बाबू साहब जो 3 सवाल मैंने किया बाबू साहब, आप उनका उत्तर जानना चाहते हो? जी हाँ। तो आए हुए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप भी जान लीजिए, साथ ही साथ हमारे गंगा कैसेट हमारे पुनीत शर्मा साहब आप जान लें। कहे बारे कि आपके चेले ही हम, आप तो अच्छी तरह जाना छो गया। बाबू साहब पहला उत्तर, जब से फैली तब से बटरी नहीं। इसका मतलब ये पृथ्वी है बाबू साहब। ये पृथ्वी यानी ये जमीन जब से फैली आज तक न बटरी बाबू साहब। दूसरा उत्तर, जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं बाबू साहब। ये आसमां है, ये आसमां जब से ऊपर चढ़ा आज तक न उतरा बाबू साहब। और तीसरा उत्तर, जैसे आप मर जाएं। क्यों भाई? ये बता मैं क्यों मर जाऊं? बोल। मोटी बात के लिए। मोटी बात ऐसा चलो मान लिया। मोटी बात के लिए जैसे आप मर गए। साले मैं तुम्हारी बात को मान गया कि मोटी बात है। हाँ। लेकिन वही बात को बार बार क्यों कहता है? मैं जब तक मरी है ना तब तक कहाँ कह पाऊ बाबू साहब आप? साले पागल हो। हाँ। मैंने मेरी बात को मान लिया। मैंने तेरी बात को मान लिया कि मोटी बात। हाँ कि आप मर गए। लेकिन बार बार ये बात मत किया करो। नहीं सही मर जाते आप। बोल। बाबू साहब किसी इंसान के ऊपर डाल देते हैं। कोई इंसान बाबू साहब जब मर गया, 3 फीट गड्ढा खोदने के बाद जब उस आदमी को यानी उस मुर्दे को जब घुसेड़ दिया जाएगा तो कभी निकल सकता है बाबू साहब। तो जब से घुसुरा तब से निकला नहीं। वह छोटू काफी समझदार हो, काफी होशियार हो। पहले किसी आ रही नहीं सारे लोखड़ी हो, होशियार हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो। हाँ। ऐसे तुम्हारे काम पर मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा खुश रहता हूँ। जी बाबू साहब। वास्तव में जो जमीन है जब से फैली है तब से आज तक बढ़ी नहीं। लोग जरा सी जमीन के लिए, जरा सी जगह के लिए मर मिट रहे हैं, खून कत्ल हो जा रहा है। जी बाबू साहब। लेकिन थोड़ी सी छोड़ने के लिए कोई राजी नहीं होता। हाँ 4 इंची छोड़ा तो लाठी गंदा तुरंत चालू हो जाता है। हाँ हमारे कहती ना घुस रही पावा है। और तुम्हारे कहने का यह भी मतलब ठीक है, आसमान जब से ऊपर गया हाँ ये कभी नीचे नहीं आया। जी बाबू साहब। अगर जिस दिन नीचे आ जाएगा तो समझ लो कयामत ही कयामत आ जाएगी, प्रलय दुनिया रह नहीं जाएगी। जी बाबू साहब। और तुम्हारे कहने का मतलब यह भी ठीक है हाँ। कि किसी मुर्दे को अगर 10 फीट गड्ढा करके नीचे गाड़ दिया जाए तो कभी नीचे ऊपर नहीं आ सकता। बाबू जब वो मर गया है तो नीचे आए, ऊपर आएगा कैसे वो निकर पौबई कह रही। छोड़ो। जी बाबू साहब। लेकिन तू तो जानता है कि मैं कौन हूँ, तू तो जानता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, और हमारा नाम क्या और हमारा काम क्या है। ये आई हुई जनता, माताएं बहनें, ये लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले इनको हमारा परिचय बता दो। बाबू साहब हरदम आपके हम बबुए साहब कहे। हाँ बोल। बाबू साहब उस समय के बात हमें याद कराई देव है तो हमारे आंखी में आंसू आ जाए बाबू साहब। पागल हो गया कि समय की बात है? बोल क्या कहना चाहता है? उस समय की बात है बाबू साहब। समय की बात है जब तो हाय बाप हम रहे हैं।
कौन सन में हमारे बाप रहे तू? आप एक बार सोच ले। हाँ, सोच रहा है। क्या शराब हम लिया है? हमारे दे। क्या बात सोच लिया फिर? बोल। एक बार आप समझ लो। समझो, समझाने की कोशिश कर। जब तुहाय बाप हम रहे। फिर वही बात साला कह रहा है। नहीं समझ पाओ था। जब तुहाय बाप और हम रहे। अच्छा अच्छा, तू उस समय की बात कर रहा है। हाँ। यानी दरबार में जिस समय मेरे पिताजी कुर्सी पर बैठे थे, हाँ। और उनके बगल में तू भी खड़ा था। हाँ। तो साले ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं बे? वे तो कहते तुहाय बाप हम रहे। फिर वही बात, यानी मेरे पिताजी के साथ तुम थे। हाँ। मैं मान लिया तुम्हारी बात। तुम्हारा बाप मैं था, तुम्हारा बाप मैं था, यानी बगल में तुम्हारा बाप और मैं था। ये रही बात। हाँ, तो तुम्हारा बाप मैं रहा। बे साले मैं क्यों लगाता है बे? हम नहीं रहे। उस समय की बात बता रहे, ये सब तो छोड़ा। तो हाय माई हमाय मेहरारू रहे। क्यों बे? साले गाली दे रहे हैं। गाली एक अक्षर नहीं दे। एक अच्छा नहीं दे रहा है। क्योंकि गाली नहीं है साल पे हमारी भलाई। ना 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 ना, पहले बात सुनिए आप। बोल बोल बोल, इसका मतलब क्या हुआ? फिर आप सोचे, फिर से सोचे। सोचा बना। हाँ अब की तोहका ला चला पानी टंकी पर। हाँ, अब वही टंकी में सरा तोहका बोल दे। ना 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 ना, बोरिया ना। समझो समझो, तो हाय माई हमाय मेहरारू रहीन। तो हाय माई हमाय मेहरारू रही। अब सोचने दे। साला कह रहा है तो हाय माई हमारे मेहरारू रही। साला कहाँ की बात कहाँ कर रहा है? लेकिन ये बता बे, मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि ये बात कैसी है? बाबू साहब, तो आपकी माता जी थी, हमारे मेहरारू रही। अरे सर, तो ऐसा कहे नहीं बोलता बे। वह तो कहा था तो हाय माई हमारे मेहरारू रही। फिर वही बात। हाँ यही वो समय की बात है जिस समय मेरी माँ चारपाई पर लेटी थी। हाँ, और तुम्हारी औरत जाकर मेरी माँ का सेवा करती सेवा थी। कर रही थी। ये वो समय की बात है। उस समय बाबू साहब, खाली ऐसे साफ साफ क्यों नहीं बोलता है? आपकी माता जी थी बाबू साहब। वही समय में तोहरे माई के हम ले रहे। क्या लिया था बे? बाबू साहब, आप ध्यान लगा के सोचे, जब आप हवेली में नहीं रहे, अचानक आपके माता जी ने बीमार हो गई थी, ऐसे खटिया में गिर पड़ी नहीं। केहू रहा नहीं बाबू साहब, तो तोरे माई के कोरम लेके, तोरे माई के कोरम हम ले गए, गाड़ी में बैठाए बाबू साहब, इलाज करवाए, घरे में आए, ऐसे तोरे माई पहुंचता ही मान ऐसे खोल दी न। क्या खोल दिया बे? तिजोरी बाबू साहब। कहे छोटू बेटवा आवा डाई के निकाल लिया। पागल हो गए? तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाथ डाई के पैसा निकाल लिया। साले हाथ का नाम पहले लिया करो। उस समय में हम डॉक्टर के पैसा दे नहीं पाए, तुरंते पहुंचे, माई खोल दी तिजोरी लिया, बेटवा डाई के पैसा निकाल लिया, जहाँ हुआ जमा कर दिया, तुरंते हम डाले और निकाले पहुंच गए। बाबू साहब, उस समय के बाद जब बतावत ही आपके मुहे में नाम नहीं ले हम। हमारे मुहे में नाम नहीं लिया। हाँ, अबे साले मेरे सामने मेरा नाम नहीं लिया। आपके सामने कबो नाम नहीं ले बाबू साहब, तो अब कैसे हम ले? कबो तू समारी मिल जाए तो हमका चोरी से ले ले बस एक बार। क्या ले ले बे? नमवा। इधर हाँ। मैं समझ गया। यदि तेरे कहने का मतलब छोटी मुंह और बड़ी बात, जी बाबू साहब। तुम मेरा नाम लेने से असमर्थ हो। जी बाबू साहब। बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाइए। हाँ हाँ, बैठ जाओ। अब नहीं बनाया बना है। कह भैया आपो लोग बैठा है, वो बैठा है। अब आप बैठा है, कितना खराब लागत है, सरऊ बैठा है, कितना नीक लागत है। जी बाबू साहब। ऐसे बैठा जाता है? तब कैसे बैठे? अबे साले कायदे से बैठ जाओ, कायदे से सम बैठ जाओ। सम? हाँ। सम बैठ जाए। अब और बढ़िया लागत है। अब और बढ़िया लागत है, जैसे पजामा का नेऊर ऊपर लाद ले पूरा सामान और तारे के निकल चलब।
क्यों भी? जी बाबू साहब। खड़े हो जाओ। ना तो होका खड़े में अच्छा लागता है, ना बैठे में अच्छा लागता है, न सम बैठे में। कैसे तू ऐसे बैठा जाता है? तो ऐसे बैठा जाता है? तो कैसे बैठी? अबे साले कायदे से इंसान की तरह बैठ जाओ। जैसे दादा वो देख। बैठा है, हाँ, जैसे दादा बैठा है। हाँ। अच्छा, ऐसे बैठ जाओ। ऐसे बैठ जाई। बोलना मत, बैठ जाओ, बोलना मत। अगर बोलोगे समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबू साहब बोलब ना, हाँ, तनिको न बोलब। तनिको बिल्कुल एको चूर नहीं। बोलबे न करब। नहीं, तो जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक तुम्हें सांस नहीं लेना है। सांस न लेबत फलाने निपुर जाई हैं। अबे वो सांस नहीं ले, हाँ मुंह को बंद कर। हाँ। और अपनी नाक से सांस लेते रहो। जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम्हें मुख से बोलना है। यानी आवाज नहीं आना चाहिए। आवाज नहीं आना चाहिए। मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए। नहीं, स्विच ऑफ हो जाओ। औरों कौन सा आवाज ना आवे चाहिए बाबू साहब? बस साले और कहाँ से आवाज आएगी भी? बाबू साहब आवाज हर जगह से आती है, समझ रहे हो? अरे साले तू बारीकी बात कर रहा है बे। बारीकी बात, यहाँ से भी आवाज आ सकती है। ते बता। यानी मैं साइलेंट रहूंगा। हाँ। सांस बराबर लेता रहूंगा। बैठ जाओ। जी बाबू साहब। है तो दोस्तों, वैसे अभी तक आप लोगों ने नाच गाने का प्रोग्राम सुना, जरूर आनंद आया होगा। नहीं, आनंद आ रहे हैं। हाँ। नौटंकी देखें, गंगा कैसे पुनीत शर्मा से मिलेन। अच्छा 1051 रुपया देहन। अच्छा। वो नहीं आनंद। हाँ। आनंद आए, दो चाटी गाना सुने चला गए घरे। खड़े हो जाओ। खड़ा हो जाई। हाँ खड़े हो जाओ। जी बाबू साहब मैं खड़ा बैठे हूँ। में अच्छे नहीं लग रहे हो। आनंद आए हैं, हाँ। गाना सुने हैं और 1000 इनाम दे हैं। ओकरे बाद ले, 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 ले। तुमसे कौन पूछ रहा है? बोल। आप कह रहे हैं कि आनंद आ रहा है, तमोद कहते हैं आनंद आ रहे हैं। गंगा कैसे पुनीत अबे शर्मा से वो मिलेन। आनंद की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ अभी यहाँ पर नाच गाने का प्रोग्राम हो रहा था। अच्छा, यानी भाई साहब लोगों को आनंद के लिए आनंद मतलब क्या होता? मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा प्रोग्राम होगा। अच्छा लगा होगा। ऐसे कहा हम सोचे आनंद आ रहे हैं। तो बाबू साहब, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को संगीत की ओर ले चल रहा हूँ। अगर आप लोग संगीत पर, कहानी पर ध्यान देंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों की अनमोल नींद खराब नहीं होगा। साथ ही साथ मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम क्या और हमारा काम क्या है। दोस्तों मैं जिला बांदा गांव गंगापुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों लोग मुझे प्यार से जमींदार विजय सिंह कहते हैं। यह जमींदार विजय सिंह दोस्तों गरीबों का बहुत बड़ा मसीहा है। जो भी गरीब इंसान मेरी हवेली पर रोता हुआ आता है, हम उसे घूस करके उसकी झोपड़ी में भेज देते हैं। जी बाबू साहब। ऐसे 20 साल पहले की बात है। हमारे इस गांव में एक मोती किसान रहता था। अचानक उसकी पत्नी माया की तबीयत गड़बड़ हुई। जोरों भागता हुआ मेरी हवेली के पास आया और मेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। वो मुझसे कहने लगा, बाबूजी मुझे 500 रुपए की जरूरत है क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दोस्तों हमने उसे 500 रुपए दे दिया और पैसा पाने के बाद उसने बोला, बाबूजी मैं आपका पैसा 2 महीने में वापस कर जाऊंगा। दोस्तों 2 महीने का दिन क्या, 2 साल का दिन बीत गया और उसकी पत्नी भी ठीक हो गई। ना तो हरामखोर पैसा पहुंचा, न तो अपनी शकल को दिखाने आया। बहुत खराब काम कर इसकी। मैं अपनी हवेली में बैठा सोच रहा था, अचानक उस हरामखोर की याद आ गई। और मैं अपनी राइफल उठाया और उसकी झोपड़ी की तरफ दोस्तों यूं चल दिया। दोस्तों जब वहां पहुंचता हूं देखता क्या हूं, बहुत साले मियां बीवी 4 पाई पर बैठ करके साले गुलछल्ले उड़ा रहे थे। वो हरामखोर मोती मुझे देखकर ना तो 4 पाई से नीचे उतरा और ना तो मुझे देखकर प्रणाम किया। दोस्तों मुझे गुस्सा आया। मैं उसके पास गया और कहने लगा, क्यों वे मोती तेरा पैसा क्यों नहीं पहुंचाया? वो पैसे की बात सुनते ही साला उल्टी सीधी बातें करने लगा। दोस्तों मुझे गुस्सा आ गया। मैं अपनी राइफल उठाया और उस हरामखोर को उसी वक्त उस हरामखोर मोतिया को गोली मार दिया। दोस्त वो साला मर गया।
इतने में उसकी पत्नी दौड़ कर आई, मेरे कॉलर को पकड़ ली। दोस्तों मुझे गुस्सा आ गया, मैं उसका टिटुआ पकड़ करके झटक दिया। शौर एक दीवार में टकराई, वह भी साली वहीं पर गिरी, मर गई। दोस्तों उसका एक 5 साल का बेटा पवन कुमार था। गौशाला गांव में घूमने गया था, शौर गोली की आवाज सुना तो दोस्तों भागते भागते आया और देखा तो वहीं पर खड़ा होकर देखने लगा, उसे एक पत्थर दिखाई दिया। दोस्तों शौर उसी पत्थर को उठा करके साला खींच कर मारा। दोस्तों मेरे सर में चोट आ गई और मैं अपने सर को दबाकर पीछे की तरफ देखता हूं तो साला हरामखोर मुतिया पौना भागा जा रहा था। दोस्तों मुझे गुस्सा आया, मैं उस हरामखोर पौन का पीछा कर लिया। वो साला भागता गया और मैं उसे पहनता गया। एक जंगल में पहुंचा। दोस्तों शायद जंगल में पहुंचा जहां की आगे से रास्ता बिल्कुल समाप्त था। ना तो साला आगे जा पाया ना तो पीछे। अगर आगे जाता है तो उसे पहाड़ी से कूद कर साला मर जाएगा। हाँ। और पीछे आता है तो हम उस आरामखोर साले को गोली मार देंगे। जी बाबू साहब। यही सोचकर साला कहने लगा कि हम यहीं से कूद कर अपनी जान क्यों न गंवा दें। और साला उसी पहाड़ी के ऊपर से कूद गया और नीचे गिरा। वहीं पर साला मर गया। मैं वहां से वापस आया। हाँ। और उसके मरे हुए माँ बाप के अंगूठे का निशान ले लिया और वहां से अपने घर वापस आ गए। छोड़ो बाबू साहब, मैं तुमसे एक बात बताने को और भूल गया। बताओ बाबू साहब, बताओ। बचपन की बात है छोड़ो, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था हाँ। तो उसी कॉलेज में एक छबीली नाम की लड़की पढ़ती थी। छबीली? छबीली नाम की। छबीली? अबे साले छबीली। हाँ हाँ, छबीली 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 छबीली। और उस छबीली से मुझसे प्यार यानी मोहब्बत हो गई थी। आई एम लुब लुब, आई लव यू। अच्छा। वो छबीली मुझसे कहने लगी, जमींदार अगर मैं अपनी शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ, हाँ। अन्यथा जिंदगी भर मैं कुमारी रहूंगी। लेकिन उसके माँ बाप ने मेरी चोरी से उसकी शादी श्री रामपुर में कर दी। अच्छा। और वो अपने ससुराल में चल रहने लगी। और वो क्या कहती है बे? हाँ। मेरे साथ रहती तो मैं उसे ना मालूम क्या से क्या खिला दिया करते थे। हाँ। और वो वहाँ पर एक रोटी के लिए, एक दाने के लिए मोहताज है। जी बाबू साहब। मैं सुन रहा हूँ कि आज चल करके उससे मुलाकात करेंगे। हाँ। चलो मेरे साथ। चले जाए? आओ मेरे साथ। चलो ठीक है। बाबू साहब, अब क्या हुआ? चल तो रहे हो, घर काफी दूर पड़ता है। बाबू साहब सोचा तो ये जमीनिया उठा के अपने हाथों में धैले जाए, ओकरे बाद फट से पहुंचल। हाँ। हाँ। तेका तोरा मुड़ा उठा के धाई दे। हाँ। अल्लाह के चला जाबे। अरे बाबू साहब, आई मर जाबे सर। कहा के मतलब नहीं समझा। कुछ कहते हुए चलो कि रास्ता भी कट जाए और पहुंच भी चले। अच्छा अच्छा, यानी कुछ बोलते चलो। हाँ। चलो ठीक है। हाँ, कहना क्या है? अरे मौसम है सुहाना, क्या जीना लगे। क्या बात है? साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया नहीं। मौसम है सुहाना की जीना लगे। हाय हाय। मौसम है सुहाना